देखिए, जब मिस्टर माथुर को यहाँ पे लाया गया था तो उनकी जेब में ये पेपर था। एक्सक्यूज मी, डेड बॉडी लेके जाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी है, आके पूरी कर लीजिए। सानिया, संस्कार बेहोश हो गई है। सानिया, कुछ करो जल्दी। बहुत बड़ा सदमा लगा है बेचारी को। सानिया, सानिया। पापा, पापा। पापा, पापा मुझे लगता है कि घर चलना चाहिए। हाँ, घर लेके जाते हैं इसे। पापा, मैं देखता हूँ। हेलो, हाँ करण बोल। क्या? ये क्या कह रहा तू? हाँ, मैं पापा को बताता हूँ। क्या हुआ वीर? पापा वो माथुर अंकल की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हे भगवान, हमें तो पहले से ही शंका थी, कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा, लेकिन ऐसा अनर्थ हो जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं था। सानिया बेटी पर क्या गुजर रही होगी बेटा। जग्गू, जग्गू। नहीं बेटा, नहीं, संभाल अपने आप को। नहीं बेटा, नहीं। जल्दी से मेरी टिकट बुक करवा दे दिल्ली के लिए। सर, आपके कुछ बिल पेमेंट्स बाकी हैं। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, अब बस कुछ बिल्स पेंडिंग है। थैंक यू। थैंक यू।
करते थे। वो ड्राइवर को भी कभी गाड़ी तेज नहीं चलाने देते थे। फिर कैसे? पापा, ये क्यों हुआ? ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। सिस्टर, ये मिस्टर माथुर के रिश्तेदार कहाँ? जी मैं ओ, जी कहिए, मैं उनकी बेटी का दोस्त हूँ। दोस्त? फैमिली फ्रेंड्स हैं हम। मैं और मेरी वाइफ मनाली जा रहे थे, ऑन द वे दिल्ली रुक गए। ओह, अच्छा अच्छा। और आप? ये भी हमारे फ्रेंड हैं। और इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बदकिस्मती से अंकल का एक्सीडेंट हो गया और आप... एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। उनके गाड़ी का किसी ने ब्रेक फेल कर दिया था। कोई अंकल का मर्डर क्यों करेगा? एग्जैक्टली। अंकल जैसे नेक इंसान का कोई खून क्यों कर सकता है? देखिए, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपके सहमत होने और ना होने से सच्चाई नहीं बदल जाती संस्कार साहब। ये मर्डर किसी बिजनेस की वजह से किया गया है या जाति वजह से, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके? तुम्हें क्या लगता है, अगर ये मर्डर है संस्कार, तो किसी भी हाल में वो कमीना पकड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस सच कह रही है। नहीं खैर नहीं है, पुलिस वालों की बातों को हम सीरियसली नहीं ले सकते, इनकी बातों पे यकीन नहीं कर सकते। इनका तो खामी शक करना होता है। ये तो किसी पे भी शक कर सकते हैं, तुम पे, मुझ पे, आभा पे, या फिर सानिया पे भी, किसी पे भी शक कर सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि हमें घर जाना चाहिए। आभा और सानिया अकेले हैं, उन्हें सहारे की जरूरत होगी। चलना चाहिए। हाँ। शट योर माउथ। अगर मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की होती तो मैं उसे घर से निकाल देता। हेलो पापा, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं बेटा। नरेश को घर ले गए? जी, करण और संस्कार अंतिम क्रिया के लिए गए हैं। पापा, हम समझ सकते हैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोना कैसा होता है। आपका दुख जानते हैं हम, इसलिए हमने सोचा हम आपको फोन कर लें। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो
सानिया का ख्याल रखना। आप सानिया की बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब हैं ना। बस आप अपना ख्याल रखिए, हम रखते हैं। बाय। एक दिन मेरी बेटी इसी तरह दुल्हन की तरह सजेगी, मुझे छोड़कर ससुराल चली जाऊंगी तो तेरी बहुत याद आएगी बेटा। सानिया बिटिया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो बिटिया। दया काका, मैंने आपसे कहा ना मुझे भूख नहीं है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बिटिया, तुम्हारी जैसी मर्जी। आप मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। ठीक है बेटा। काका, सानिया ने कुछ खाया? नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ नहीं खाया। संस्कार बाबू कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ खा लें। संस्कार, तुम जानते हो, एक्सीडेंट से पहले पापा ने मुझे फोन किया था। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूं और अब ये सारी सच्चाई मैं सानिया को बताने वाला हूं। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे। ये क्या कह रही हो तुम? सच? क्या कहा उन्होंने? काश मैंने उनकी बात सुन ली होती। पता नहीं क्या कहना चाहते थे वो मुझसे। सानिया, अब जो भी हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते सानिया। उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अब तुम हौसला रखो प्लीज। सब खत्म हो गया संस्कार, सब खत्म हो गया। सानिया, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ अंकल तुमसे कितना प्यार करते थे, वो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहते थे, अपने लिए ना सही, अंकल की खातिर। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, हौसला रखना होगा सानिया। अंकल अगर तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या बीतेगी उन पे? उनके बारे में सोचो। कुछ खा लो सानिया। सानिया, मैं जानता हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, मगर यही जीवन का सत्य है। संस्कार बहुत अच्छा लड़का है और जब भी मैंने सानिया को संस्कार के साथ देखा है ना तो बहुत खुश देखा है। सानिया, सानिया, जो हुआ उससे बदला तो नहीं जा सकता, मगर हिम्मत तो रखी जा सकती है ना। सानिया बहुत भरोसा करने लगी है ना संस्कार पर। वाह वाह,
और शायद अंकल भी यही चाहते थे कि दोनों हमेशा एक साथ रहें। अरे आओ ना। देखो सानी, करण और आभा भी तो है तुम्हारे परिवार वाले। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि सब खत्म हो गया, तुम अकेली? कैसे सोच सकते तुम ऐसा? करण, तुम दोनों ने भी कल से कुछ नहीं खाया। अब तुम लोग भी कुछ खा लो या तुम दोनों को भी मुझे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। भैया, पंडित जी आए हुए हैं और वो पूजा की सामग्री दिखवाना चाहते हैं। हाँ, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। जी। आबा, पंडित जी को मिल लेते हैं, फिर खा लेंगे। जी। सानिया, तुम अपना ख्याल रखना, हम पंडित जी से मिल के आते हैं। चल, खाना खा लेना। जो भी हो, मुझे वो लेटर करण से हासिल करना होगा। उस फाइल में तो और भी लेटर्स थे। कहीं बुड्ढे ने वो फाइल या फिर और कोई सबूत घर में तो नहीं छोड़ रखा। मुझे पता लगाना होगा। सॉरी अंकल, मैं आपको मारना नहीं चाहता था। वैसे भी गलती आप ही की है। आप ही उस गाड़ी में आके बैठ के जिसकी ब्रेक्स मैंने किसी और के लिए फेल की थी। बट आई एम सॉरी। शाम को 7 बजे पाठ शुरू होगा, तब तक आप ये सब सामान मंगा के रखना। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम राम राम। तस्वीर उतार दीजिए। हरे कृष्ण